सभी माताओं बहनों को आदर सहित नमस्कार। जिन माताओं बहनों को कोई भी संतान नहीं है अथवा जिन माताओं बहनों के केवल पुत्रियां ही हैं, उनके द्वारा संतान सप्तमी का व्रत पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा हेतु रखा जाता है। संतान सप्तमी के इस व्रत को ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। ललिता सप्तमी प्रतिवर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को रखा जाता है। इस वर्ष संतान सप्तमी का यह व्रत 22 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी 21 सितंबर 2023 दिन बृहस्पतिवार को 2:14 पर शुरू होगी, जो अगले दिन 22 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर 1:35 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 22 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को यह व्रत रखा जाएगा। इस दिन दोपहर 11:49 से 12:38 तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। इस अभिजित मुहूर्त में संतान सप्तमी की जो पूजा की जाएगी वह विशेष फलदायक सिद्ध होगी। संतान सप्तमी के इस व्रत में जो भी पूजन सामग्री प्रयुक्त होगी वह कन्या के मायके से आनी चाहिए। यदि मायका दूर है, आने की व्यवस्था नहीं है, तो कृपया मनी ऑर्डर या फोन पे से आप पैसे मंगा करके पूजन सामग्री खरीद सकते हैं। या फिर ये भी व्यवस्था नहीं है तो स्वयं के या पति के मेहनत की कमाई से जो भी धन एकत्रित हो उससे पूजन सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए। इस व्रत में एक चांदी का कड़ा भगवान को समर्पित करके स्वयं प्रसाद के रूप में पहना जाता है। यदि जिनके घर में चांदी के कड़ा की व्यवस्था नहीं है, वो माताएं बहनें रक्षा सूत्र या कलावा को लेकर के उसमें 7 गांठें बांध करके एक भगवान शिव को अर्पित करें, दूसरा स्वयं अपने दाहिने हाथ में कंकण जैसा बांध लें। संतान सप्तमी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के सर्वप्रथम भुवन भास्कर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात अपने पूजन कक्ष में अक्षत, जल, द्रव्य एवं फूल लेकर के भगवान के समक्ष संतान सप्तमी के व्रत का संकल्प करना चाहिए। यदि आपके घर के समीप कोई शिव जी का मंदिर है, शिवालय है, तो आप उसमें जाकर के दूध मिश्रित जल अर्पित कीजिए और भगवान शिव का सपरिवार पूजन कीजिए। इसके पश्चात घर में राहु काल को छोड़ करके किसी भी शुभ समय पर भगवान शिव की सपरिवार मिट्टी की मूर्ति स्थापित कीजिए। और यदि मिट्टी की मूर्ति स्थापित करना संभव न हो तो बाजार से भगवान शिव के समस्त परिवार का एक चित्र ला करके उसे पूजा की वेदी पर स्थापित कर देना चाहिए। पूजा की चौकी के पास में ही कलश की स्थापना करनी चाहिए, जिसमें 5 पल्लव रखने चाहिए। 5 पल्लव के ऊपर किसी मिट्टी के पात्र, सकोरा अथवा कटोरी इत्यादि में गेहूं अथवा चावल शुद्ध भर करके रखने चाहिए। उसके ऊपर अखंड दीप प्रज्वलित करके स्थापित करना चाहिए। पूजन प्रारंभ करते समय सर्वप्रथम भगवान गणेश का पंचोपचार एवं षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान कार्तिकेय का पूजन करना चाहिए। इसके अनंतर नंदी इत्यादि शिवगणों का पूजन करना चाहिए और सबसे अंत में माता पार्वती सहित भगवान शिव का यथोपचार यथासंभव जो भी भोज्य पदार्थ आपके पास उपलब्ध हो, धूप दीप इत्यादि अर्पित करके भगवान शिव का सपरिवार पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का 11 माला अथवा आपके पास माला नहीं है तो घड़ी में देख करके कम से कम 20 मिनट तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव की चालीसा पढ़नी चाहिए और संतान सप्तमी की कथा पढ़नी चाहिए। भगवान शिव को नैवेद्य अथवा भोग में 14 पुए जो शुद्ध देसी घी में बने हों अर्पित करने चाहिए। पूजन के उपरांत 7 पुए आप स्वयं प्रसाद के लिए रख लें और शेष 7 पुए आए हुए भक्तजनों में बांट दें अथवा गाय माता को खिला दें। पूजन करने के उपरांत भगवान शिव की सपरिवार आरती करनी चाहिए। आए हुए भक्तजनों में प्रसाद वितरित करना चाहिए और आप जिस आसन पर बैठे हैं उसके नीचे थोड़ा सा जल छोड़ करके उसे मस्तक पर लगाना चाहिए।
क्योंकि ये करना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आप मस्तक से जल को नहीं लगाएंगे तो मान्यता है कि आपके पूजन का सारा फल इंद्रदेव चुरा लेते हैं। आपको जो 7 कुएं आपने स्वयं के लिए रख लिए हैं उनको शाम को सूर्यास्त से पहले ही खा लेना है। और एक बात और कि आपको इस दिन दूध नहीं पीना है, क्योंकि मान्यता है कि दूध और पूत बराबर होते हैं, इसलिए दूध नहीं पिया जाता है। जिन माताओं बहनों को शुगर इत्यादि की बीमारी है वे मीठा नहीं खा सकती हैं। वे थोड़ा सा पुआ स्वयं ग्रहण करके बाकी अपने पतिदेव को दे सकती हैं। बच्चों को नहीं देना है, वे स्वयं फलाहार करके व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। और हाँ, सूर्यास्त के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। इस प्रकार से मनवाणी कर्म से पवित्र होकर के चित्त को एकाग्र करके जो भी माताएं बहनें भगवान शिव का सपरिवार पूजन करती हैं, संतान सप्तमी की कथा पढ़ती हैं, भगवान उनके मनोरथ अवश्य पूर्ण करते हैं। उनकी मनोकामना 1 वर्ष के अंदर ही सिद्ध हो जाती है, ऐसी हमारे शास्त्रों में मान्यता है। अनंत शुभेच्छाएं एवं शुभकामनाओं के साथ में सभी माताओं बहनों को एक बार फिर से आदर सहित नमस्कार।